हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जो दोस्त आप लोग जो है नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि ए और बी किसी कार्य को जो है अलग अलग 9 दिन में और 10-12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे बारी बारी से कार्य करें तो कार्य जो है शुरुआत ए करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें कैसे लगाना है इसको। देखिए ए और बी, देखिए दो व्यक्ति यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या है, ए है और बी है। ये देखिए किसी कार्य को 9 दिन में कर रहे हैं और बी जो है आपका 12 दिनों में कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाएगा 36। यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 36। इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको 3 से। तो यहाँ से देखिए क्या है, दोनों की कैपेसिटी यहाँ से निकल के आ गई, एफिशिएंसी आपकी जो है यहाँ से निकल के आ जाएगी। अब दोनों क्या है, बारी बारी से काम कर रहे हैं, यानी कि देखिए ए और प्लस बी का जो है टोटल, देखिए यहाँ से ए प्लस बी जो है आपका बारी बारी से कर रहे हैं तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए बी दोनों का काम जो है ये आपका 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से देखिए काम कितना कराना है, ये टोटल वर्क आपका कितना है, 36 है। कितना है यहाँ पर टोटल वर्क जो आपका दिया हुआ है वो 36 है। तो यहाँ से देखिए 35 को क्या है, इसको देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये 35 हो जाएगा, यानी कि 35 जो काम हो जाएगा वो कितने दिन में हो जाएगा। इसको भी 5 से कराएंगे तो यहाँ से आपका 10 दिन निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 दिन। यानी कि देखिए क्या है, 35 काम जो है 10 दिनों में हो रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, 3 आपका, देखिए 3 आपका प्लस आपका जो है 4 प्लस 3, यहाँ पर कितना है 4 और प्लस 3। यानी कि ए देखिए 4 काम कर रहा है और बी जो है आपका 3 काम कर रहा है। तो टोटल देखिए 2 दिन का काम कितना हो गया, 7 काम हो गया। तो 35 काम जो है ये आपका 10 दिन में हो जाएगा और बचा कितना काम, एक काम बचा है। तो एक काम करने में कितना समय लगेगा। अब कौन करेगा, मतलब ए स्टार्टिंग कर रहा है। देखिए एक स्टार्टिंग कर रहा है तो ए देखिए कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो 1/4 समय और लगेगा। तो टोटल यहाँ से देखिए क्या निकल के आ जाएगा, 36 आपका टोटल यहाँ से काम हो जाएगा। और यहाँ आपका 10 सही 1/4, 10 सही 1/4 दिन में ये काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में और बी किसी कार्य को 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। उन तीनों ने जो है मिलकर आरंभ काम किया है और ए जो है कार्य आरंभ के 2 दिन पश्चात तथा बी जो है कार्य समापन से 3 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि ए आपका देखिए है और बी है और सी है, 3 लोग यहाँ पर देखिए काम कर रहे हैं। ए देखिए 10 दिनों में कर रहा है, बी आपका जो है 12 दिनों में कर रहा है और सी आपका 15 दिनों में कार्य को पूरा कर रहा है। तो तीनों का देखिए अगर एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो कितना निकल के आ जाएगा, 60 हमारा एलसीएम मिल जाएगा। तो इसको क्या है 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 5 से और इसको 4 से। यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि देखिए यहाँ पर टोटल वर्क आपका देखिए कितना हो गया, 60 हो गया। कितना है टोटल जो वर्क आपका निकल के आ गया, कार्य निकल के आ गया, कितना है 60। ए जो है कार्य आरंभ होने के 2 दिन पश्चात जो है और बी जो है 3 दिन जो है। तो देखिए ए देखिए क्या है, ए 2 दिन के बाद जाता है तो 2 दिन में कितना काम करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है आपकी, देखिए 6 है। कितनी है, 6 है। तो आपका ए जो है आपका देखिए 6 इफिशियंसी है, 2 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कर देगा, 12 काम कर देगा। और बी देखिए कितने दिनों के बाद जा रहा है, बी अगर 3 दिन के बाद अगर जो है समापन के 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है तो 3 दिन बी से अगर हम और काम करवा लेते हैं, देखिए 3 दिन जो है अगर बी से हम और काम करवा लेते हैं तो कितना काम कर देगा, 15। तो यहाँ पर देखिए जो वर्क आपका निकलेगा, वर्क जो हो जाएगा आपका, देखिए 60 था यहाँ पर, 60 में देखिए बी ने कितना काम कर दिया है, 12। तो 12 को माइनस कर देंगे और प्लस आपका देखिए जो है बी जो 3 दिन पहले चला गया था, अगर 3 दिन पहले नहीं जाएगा तो इससे 3 दिन और काम करवाएंगे तो ये 15 काम और कर देगा। तो यहाँ से वर्क निकल के आपका आ जाएगा 63। कितना हो जाएगा, 63। अब ये काम कौन करेगा, देखिए बी भी आपका देखिए ये साथ में काम करेगा। ये आपका देखिए चला गया है, बचा कौन, सी बचा है। तो यानी कि बी और सी जो है, बी और सी इसको बचे हुए काम को जो है 63 बटे आपका बी की और सी की क्षमता देखिए कितनी है, बी और सी की 5 और 4 9, कितनी हो गई 9। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 9 7 63 आपका 7 दिन में जो है ये काम हो जाएगा। यही पूछा गया है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो कार्य जो है आपका 7 दिनों में पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में, 7 दिनों में। ये देखिए क्या है, एक को देखिए क्या है, आरंभ होने के 2 दिन पश्चात जो है, तो 2 दिन के बाद जा रहा है तो 2 दिन में कितना काम किया होगा, ए ने 12 काम किया होगा। और उसके बाद में देखिए जो है बी जो दिया हुआ है वो समापन के 3 दिन पहले, यानी कि कार्य जो समाप्त होगा उससे 3 दिन पहले गया है। अगर 3 दिन अगर इससे हम और काम करवा लेते हैं तो लास्ट तक ये भी टिका रहेगा। तो इससे क्या 3 दिन का काम निकलवाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 इसका हो जाएगा।
तो 12 देखिए जो काम हुआ उसको माइनस कर देंगे और प्लस 15 को ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा 63 हो जाएगा। और 63 काम करने करेगा बी और सी करेंगे, तो यहाँ से 12 मतलब जो है 7 दिन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दो नल जो है ए और बी एक साथ जो है चालू करने पर एक टैंक को पानी से पूरा भरने में 36 मिनट का समय लगता है। यदि नल बी को जो है 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए तो जो है टैंक 40 मिनट में पूरा भरता है। नल बी उस टैंक को कितने समय में भरेगा? देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, ए है आपका देखिए और बी है, दोनों टैंकों को जो है कितने समय भरते हैं, ए और बी मिलकर कितने समय में भरते हैं? 36 मिनट में। कितने समय में? 36 मिनट में टैंक को भरते हैं। यदि नल जो है बी को 30 मिनट बाद बंद कर दिया जाए, देखिए बी को 30 मिनट बाद, यानी कि ए और बी ने क्या है, ए और बी ने क्या है 30 मिनट तक काम किया है। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। देखिए कोई भी काम किया था 6 दिन, देखिए 6 मतलब जो है 36 दिनों में जो है 36 मिनट में पूरा हो रहा था, और काम कितने समय तक किया है? 30 मिनट तक। तो उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, यानी कि बी को अगर बंद कर दिए हैं तो जो काम देखिए क्या है, जो काम ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर जो है जो काम 36 में देखिए हो रहा था, 30 किए हैं तो 6 काम बचा था, यानी कि दोनों मिलकर जो है वही काम 6 मिनट में कर सकते थे। और वही काम कितने समय में बी ने किया है? देखिए बी को 30 मिनट बाद बंद किया है, यानी कि ए ने काम किया है। कितने? ए ने काम किया है। ए ने कितने समय तक काम किया है? 10 मिनट तक काम किया है। ए ने 10 मिनट तक काम किया है। तो यहाँ से क्या है, दोनों का देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा 30। यहाँ से देखिए 5 आपका हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की देखिए कैपेसिटी निकाल लेंगे। यहाँ से क्या है, 5 देखिए दोनों की है, ए की 3 है, तो बी की कितनी हो जाएगी? तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2, और काम कितना है? 30 है। तो यहाँ से इसको काट लेंगे, तो बी आपका देखिए कितना दिन में? 15 दिन में करेगा। बी 15 दिन में करेगा, और ए मतलब जो है यहाँ से ए आपका देखिए 10 दिन में कर रहा था। तो यहाँ पर पूछा गया कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि टोटल वर्क की बात पूछी गई है। तो यहाँ से काम इसका निकालने की आवश्यकता नहीं, यहाँ से एफिशिएंसी निकालने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? देखिए 5 हो गई। ए और बी की कितनी एफिशिएंसी है? 5 है। तो टोटल देखिए यहाँ पर वर्क पहले निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लेंगे अगर, तो टोटल वर्क हमारा जो निकलेगा वो कितना? देखिए 36 मिनट में काम देखिए हो रहा है, और दोनों की क्षमता कितनी है? 5 है। तो टोटल यहाँ से वर्क हमारा ये निकल गया। और करवाना किससे है? बी से। बी की कैपेसिटी कितनी है? देखिए बी की क्षमता 2 है, यहाँ पर 5 देखिए, इसमें 3 ए की हो गई और प्लस जो है बी की 2 हो गई। तो 2000 इस करवाना है, 2 से इसको भाग कर देंगे यहाँ से, तो 18 हो जाएगा। 18 पंचे 90 आपका जो है 90 मिनट आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा। यानी कि जो बी आपका कार्य करेगा, बी जो है 90 दिनों में कार्य को कर देगा, बी अकेला उस कार्य को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही रेलगाड़ी जो है कोई प्लेटफार्म पर जो है खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में, प्लेटफार्म जो है पार करने में 18 सेकंड लगते हैं। इसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को पार करने में उस जो है रेलगाड़ी को 12 सेकंड लगते हैं। रेलगाड़ी एवं प्लेटफार्म की संयुक्त लंबाई क्या होगी? इसमें क्या है, संयुक्त लंबाई आपका देखिए पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रफ्तार दिया हुआ है, यानी कि गति दिया हुआ है रेलगाड़ी की। तो स्पीड देखिए कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, प्लेटफार्म को पार करने में, यानी कि समय टी दिया हुआ है। टी हमारा कितना है? 18 सेकेंड है। और यहाँ से देखिए जो है पूछा गया है कि अब यहाँ से निकाल लेंगे ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई, देखिए यहाँ से जो है निकालना है। लेकिन संयुक्त लंबाई देखिए पूछा गया है स्टेशन। तो संयुक्त लंबाई क्या है? दोनों देखिए, अगर कोई भी ट्रेन जो है, अगर रेलगाड़ी प्लेटफार्म को जो है अगर पार करती है या किसी पुल को पार करती है, तो अपने साथ साथ जो है प्लेटफार्म के साथ साथ अपनी खुद की लंबाई को भी क्रॉस करती है। तो यहाँ से दोनों की जुड़ जाएगी। प्लेटफार्म की लंबाई देखिए पी मान लीजिए, और आपका रेलगाड़ी की लंबाई जो है उसको मान लेते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये टोटल आपकी जो है आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल जो है आपकी डिस्टेंस। और नीचे टाइम आपका हो जाएगा बराबर किसके होता है? स्पीड के। तो ये वाला यहाँ से फार्मूला रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए p प्लस जो है आपका x जो है यहाँ पर, और आपका ये इधर चला जाएगा t, यानी कि t कितना देखिए हो जाएगा आपका, t इसमें दिया 18 सेकेंड। और स्पीड आपका कितना दिया हुआ है? स्पीड आपका 25 है, लेकिन 25 ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 18 से 18 यहाँ कट जाएगा आपका, देखिए p और प्लस x जो है दोनों मिलकर 25 पंचे 125, यानी कि 125 मीटर जो है यहाँ से निकल के आ जाएंगे। और यही आपको देखिए पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जो है संयुक्त लंबाई कितनी होगी? तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 125।
इसमें आगे जो कंडीशन दी गई है उसका मतलब कोई यहाँ पर यूज नहीं है। अगर ये भी नहीं भी दिया गया होता फिर भी आपका क्वेश्चन यहाँ से हल हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक नाव धारा की जो है दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है चाल से चल रही है। स्थिर जल में उसकी चाल क्या होगी? मतलब जो है स्थिर जल में उसकी चाल पूछी गई है कि नाव की चाल क्या होगी। देखिए शांत जल में या स्थिर जल में जो है चाल उसकी क्या होती है? शांत जल में जो है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल मान लीजिए क्या है? x है। और यहाँ पर देखिए धारा की चाल, जो धारा आपकी चल रही है, धारा की गति, धारा की गति कितनी हो जाएगी? ये आपकी वाई हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन दिया हुआ है कि 11 किलोमीटर जो है धारा की दिशा में, यानी कि धारा की दिशा में जा रहा है तो x प्लस वाई, यानी कि शांत जल में उसकी चाल और धारा की गति दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका जो है x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। और दूसरी कंडीशन दिया है कि विपरीत दिशा में, यानी कि x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है। यहाँ से देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो यहाँ से वाई काट लेंगे तो 2x बराबर हमारा हो जाएगा 16, और यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। तो वही पूछा गया है कि स्थिर जल में जो है नाव की चाल क्या होगी। तो स्थिर जल में क्या हमने माना था अभी? शांत जल में क्या माना था? x माना था। x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बिना देखिए किसी रुकावट के बस की चाल जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकावट के साथ बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक घंटे बस जो है कितने मिनट के लिए रुकती है? देखिए रेलगाड़ी का क्वेश्चन है ये भी, इसको देखते हैं। देखिए बिना किसी रुकावट के जो है चाल कितनी दी हुआ है। तो यहाँ पर देखिए रुकने का जो समय है, देखिए रुकने का जो समय है, रुकने का समय, जो रुकने का मान लीजिए समय है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें देखिए वास्तविक चाल जो होती है उसकी वास्तविक चाल रखते हैं 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो रुक रुक के चाल चल रही है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे में आपका वास्तविक चाल। ये क्या होगा आपका? ये आपका आंसर यहाँ से जो आएगा वो घंटे में आएगा, लेकिन इसमें जो है मिनट में पूछा गया है। देखिए प्रत्येक जो है बस कितने मिनट रुकती है, तो मिनट के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसको यहाँ से देखिए हल कर लेंगे तो ऊपर कितना बचेगा? आपका 9 बचेगा, और नीचे आपका 54 हो जाएगा, और इंटू में 60 हो जाएगा। 9 से काट लेंगे यहाँ से तो 9 छाक के 54 हो जाएगा, 6 से काट लेंगे इसको तो 10 आ जाएगा। यानी कि 10 मिनट क्या है गाड़ी प्रति घंटा रुकती है। कितना? 10 मिनट। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक संख्या का 40% अन्य संख्या के 3/5 के बराबर है। एक संख्या का 40% अन्य संख्या के 3/5 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में रेशियो क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या, देखिए रेशियो कैसे निकालेंगे। एक संख्या मान लीजिए क्या है, कोई संख्या मान लीजिए x है। x संख्या का क्या है मान लीजिए, इसमें 40% दिया हुआ है तो 40% रख लेते हैं। 40% है तो बटे में 100 हो जाएगा। और जो है अन्य संख्या क्या जो है, अन्य संख्या कोई मान लीजिए 22 है, उसी संख्या के 3/5, 3/5 के बराबर है तो दोनों को बराबर में रख लेना है। यहाँ से x और y का रेशियो निकाल लेना है पहली संख्या दूसरी संख्या का। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ से देखिए काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 5 से, 5 से देखिए 5 यहाँ से कट जाएगा आपका, तो ऊपर कितना बचेगा? 2x और बराबर में 3y। तो यहाँ से देखिए क्या है, x/y, y को नीचे ले आएंगे और 2 को उधर नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए x और y का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 3:2। कितना हो जाएगा? 3:2 हमारा जो है ये पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या 40% था उसका, देखिए 100 नीचे कर लेंगे, यहाँ से मान जो है बराबर में दिया है x/2 मान लेंगे संख्या, यहाँ से काटेंगे तो आपका 2x 3y हो जाएगा। इधर नीचे रेशियो में लाएंगे तो आपका 3:2 में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और बी जो है, ABC एक जो है वीडियो कैसेट जो है 350 जो है रुपये में किराए पर लेते हैं। यदि वे उनको क्रमशः 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे इस्तेमाल करते हो तो सी ने कितना किराया दिया? ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ये साझेदारी वाला। तो देखिए 3 लोग हैं यहाँ पर, ए हैं, बी हैं और सी हैं। 3 लोग जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए ये 6 घंटा, एक देखिए 10 घंटे और 12 घंटे, यानी कि 6 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे जो है यूज करते हैं ये लोग, कैसेट को जो है यूज करते हैं। तो इनका रेशियो में देखिए निकाल लेंगे, तो रेशियो में आपका ये 3 कर लीजिए इसको, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये आपका जो है रेशियो निकल के यहाँ से आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 3, 5, 8 और 6, 14, यानी कि ये 14 यूनिट जो दिया हुआ है टोटल, ये 14 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है, ये 350 रुपये के बराबर, किसके, 350 के। तो यहाँ से देखिए मान किसका निकालना है, सी का निकालना है। देखिए सी कितना किराया देगा, तो सी का कितना मान है, 6, यानी कि 6 यूनिट का मान निकाल लेना है। तो 6 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 350 और बटे ये किसका मान है, 14 का, निकालना किसका है, 6 का। तो यहाँ से देखिए काटेंगे 14 से, तो 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 7 आपका, 14 पंचे 70। तो यहाँ से आपका 25 छक्का 150, यानी कि 150 जो है सी को कितना किराया देना रहेगा, सी को जो है 150 रुपये, 350 रुपये में जो है 150 रुपये इसको किराया देना रहेगा, क्योंकि इसने जो है सबसे ज़्यादा यानी कि 12 घंटे यूज किया है इसको। तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखाई दे रहा है, हमें लग रहा है। सी ने कितना किराया दिया है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं, इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, इसको कर लीजिए आप लोग। 150, ये 350 तो होगा नहीं, क्योंकि 350 तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल, तो 350 तो ऑप्शन में होना नहीं चाहिए। ये आपका जो है 150 इसको कर लेना है, ऑप्शन इसमें जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व जो है ABCD और जो है की आयु का औसत कितना था, 45 वर्ष था। ई के सम्मिलित होने से 5 जो है सम्मिलित होने से अब 5 जो है पाँचों की उम्र की औसत आयु 49 वर्ष है। ई की औसत आयु क्या है, देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है कितना दिया था, चारों की औसत आयु का जो है 45 वर्ष था। तो 45 वर्ष था, देखिए ए हो गया आपका, बी हो गया, सी और प्लस आपका डी। 4 लोगों की औसत आयु कितनी थी, 45 वर्ष। ये कब थी, 5 वर्ष पूर्व में थी। तो 5 वर्ष पूर्व में थी ये, देखिए इसका सम अगर निकालते हैं तो सम क्या है, चारों को अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सम निकालने के लिए कितना करेंगे इसको, 45, 90, 180 हो जाएगा, यानी कि सबका सम हो गया। ये 5 वर्ष पूर्व थी। अगर मान लीजिए अगर वर्तमान में इसको लाना है तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए चारों को क्या है 5-5 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इसमें 20 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये टोटल 200 हो जाएगा, और ये आपका वर्तमान में हो जाएगा, यानी कि वर्तमान आयु का ये सम जो है 200 हो जाएगा। अब ई के सम्मिलित होने से अब पाँचों की उम्र का जो है 49 रह जाता है, यानी कि 5वें व्यक्ति को शामिल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी रह जाती है, 49 हो जाती है, पाँचों की 49, यानी कि इसको इसका सम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका सम निकालेंगे तो 245 आएगा, कितना हो जाएगा, 245। ई की आयु यहाँ पर पूछी गई है, तो ई की आयु कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर कितना 4 लोग थे, यहाँ पर 5 लोग हैं, तो यहाँ पर 5 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो ई बराबर कैसे आ जाएगा आपका 245। देखिए टोटल इनका है और उनका टोटल कितना है, 200 है। तो यहाँ से ई की आयु कितना निकल के आ जाएगी, 45, कितना हो जाएगी, 45 ईयर। तो 45 ईयर वाला देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या देखिए इसमें था, 5 वर्ष पूर्व वाला दिया था, ई की आयु यहाँ से निकालनी थी तो 45 वर्ष यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात जो है 4:1 है, एवं उनके जो है आयु का गुणनफल जो है 196 है। 5 वर्ष जो है बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो पूछा गया है। तो देखिए पहले क्या पर यहाँ पर दिया है, आपका 4:1 के रेशियो में इनका देखिए दिया हुआ है। ये पिता हो गया, यानी कि ये फादर हो गया, ये कौन हो गया, ये फादर एक हो गया आपका, ये फादर आपका, देखिए ये फादर का रेशियो और प्लस आपका जो है सन का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:1 में दिया हुआ है। और दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का गुणनफल करते हैं तो कितना हो जाएगा। अब मान लीजिए इनकी आयु क्या थी, ये 4x1 की मान लीजिए, और एक की आपका देखिए गुणे आपका x हो जाएगी, 1x करेंगे तो x ही हो जाएगी, टोटल आपका ये 4x² हो जाएगा। ये 4x² किसके बराबर है, 196 के बराबर है, किसके बराबर है, 196 के बराबर है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको 4 से जो है पहले काट लेंगे, 4 से काटेंगे इसको तो आपका 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 नामा 36, यानी कि x² जो बराबर हो जाएगा वो 49 के हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब x का मान 7 है तो 4x का मान यहाँ से देखिए निकाल लेंगे, x का मान 7 है तो 4 7 28 हो जाएगा, और एक का मान तो 7 ही रहेगा। तो ये आपका हो गया, लेकिन 5 वर्ष बाद पूछा गया है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद क्या है, 5 ऐड कर देना है दोनों में, 5 वर्ष बाद इसकी 33 हो जाएगी, इसकी आपकी 12 हो जाएगी। पूछा क्या गया है, रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो को क्या कर लेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो आपका 3 से करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, यानी कि 11 और 4 के रेशियो में ये आपका निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या था, देखिए यहाँ पर जो है रेशियो दिया हुआ है 4x और मतलब 4 और 1 के रेशियो में, तो 4 के कम 4 यानी कि 4 यूनिट का मान जो है कितना दिया है, इसके बराबर है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इसको 4x, इसको x मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है 4x स्क्वायर बराबर इतना है, तो x का मान यहाँ से 7 निकल के आ जाएगा। अब 7 देखिए यहाँ हो गया, तो ये आपका 7 इसको करेंगे इंटू 7, 7 गुना ये भी 7 करेंगे तो आपका 7 रहेगा, प्लस 5 वर्ष बाद यहाँ पर देखिए बोला गया है, ये आपका क्या है 5 ईयर बाद, 5 ईयर बाद। तो 5 ईयर बाद देखिए कितना हो जाएगा, तो आपका 5 5 ऐड कर देना है, तो यहाँ से रेशियो निकल के आपका आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी चिड़ियाघर में जो है खरगोश और कबूतर हैं, यदि केवल सिर की गिनती की जाए तो संख्या 200 है, पर यदि टांगों की गिनती की जाए तो 580 है, कबूतरों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसका सबसे बढ़िया मेथड है लगाने का आप लोगों को। इसमें क्या करना है, इसमें देखिए लगाने के लिए, इसमें 4 पैरों वाली संख्या जो है निकालने के लिए, देखिए 4 पैरों, 4 पैरों वाली, 4 पैरों वाली संख्या कैसे निकालेंगे। 4 पैरों वाली संख्या किसकी है, देखिए खरगोश की है, तो खरगोश की संख्या यहाँ से डायरेक्ट देखिए कैसे निकालते हैं इसको। खरगोश की संख्या डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल जो भी देखिए दिए हुए हैं 580, तो 580 बटे 2 और माइनस में जितने सिर हैं उसको घटा देना है, तो वहाँ से देखिए काट लेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 290, 290 और माइनस का 200, तो बराबर कितना हो जाएगा 90, यानी कि ये संख्या निकल के आ गई 90। अब 2 पैर वाले निकाल लेना है, 2 पैर वाले, 2 पैर वाले कौन है, मतलब कबूतर हो गए, तो कबूतर की संख्या कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल सिर कितने हैं 200 हैं, तो 200 हो गए, उसमें से 90 इसको घटा देना है, बाकी जितने बचेंगे 110 वो आपके जो है कबूतर हो गए। अब इसमें किसका पूछा गया है, कबूतरों की संख्या पूछी गई है, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। खरगोश की संख्या पूछी गई होती तो 90 हो जाती, कितना हो जाती 90, 90 110। 4 पैरों वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपका पैरों की संख्या दी होती है उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। ये तो आपका देखिए फर्स्ट मेथड हो गया, ये मेथड फर्स्ट है, मान लीजिए इसको क्या है, मेथड फर्स्ट। अगर इसको सेकेंड मेथड भी बताएं, इसको देखिए सेकेंड मेथड अगर बताते हैं, मेथड सेकेंड, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए ये क्या कम कर, देखिए 200 सिर है मान लीजिए, कबूतरों की संख्या अगर निकालते हैं तो क्या करेंगे, कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या, तो 200 शहर हैं देखिए यहाँ पर, यहाँ पर देखिए क्या है 580 और माइनस आपका देखिए जो है, देखिए 280 यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है 580, देखिए 580 माइनस आपका देखिए 200 है, तो 2 गुणे 280, 200, 2 क्यों किया है मतलब गुणे, क्योंकि 2 सिर वाले जो है यहाँ पर देखिए, तो उनके अगर 2 सिर वालों की संख्या मान लीजिए अगर है पूरी, 2 सिरों वाली संख्या अगर मान लो कबूतरों की संख्या टोटल मान लो होती तो 400 होते, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है 180, तो 180 ज़्यादा है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 90, 90 क्या हो गया, ये खरगोश हो गए, 90 क्या हो गए, खरगोश हो गए। और 200 माइनस जो है 90 करेंगे तो आपका 110 क्या हो जाएंगे, ये कबूतर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कबूतर। तो इसको कैसे भी लगा सकते हैं, ये खरगोशों की संख्या हो जाएगी, खरगोश। यहाँ पर देखिए 580 टोटल देखिए पैर दिए हुए हैं, उसमें से मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं कि 200 जो है टोटल कबूतर थे, तो कितने पैर हो जाएंगे 400 हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल देखिए फालतू कितने दिए हुए हैं, तो 180 पैर ज़्यादा आ रहे हैं, तो यानी कि 2 से इसको भाग करेंगे तो 90, यानी कि 90 जो है इसमें खरगोश निकल के आ जाएंगे, और आपका जो है 110 आपका कबूतर निकल के आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो है प्रतिशत लाभ पूछा गया है। देखिए 15 वस्तुओं का जो है यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि सीपी 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से देखिए सीपी और आपका जो है एसपी का देखिए रेशियो निकाल लेंगे, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, तो आपका देखिए कितना हो जाएगा 10 और 15 के रेशियो में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, प्रॉफिट भी यहाँ से देखिए निकाल सकते हैं, प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए कोई भी चीज़ 10 की थी 15 में बेची, प्रॉफिट कितने का हो गया 5 का हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या करेंगे, 5 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे होगा, सीपी पे, बट इंटू में 100, इसको काट लेंगे यहाँ से, तो आपका 2 से 50 यानी कि 50% यहाँ से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, कितना हो जाएगा 50%।
तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को समझे होंगे आप लोग। इसको 15 जो है वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर खाली एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 15 इंटू क्रय मूल्य का मतलब CP, और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 10 और 15, यानी कि CP आपका 10 है और SP 15 है। तो देखिए 10, कोई चीज़ 10 की बनी है 15 में बेची गई तो 5 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? CP पे होता है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर देंगे, 50% निकल के आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक जो है दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि जो है वह इसे 10% सस्ते पर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे तो 30% लाभ कमाएगा। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, मान लीजिए क्या है, वस्तु का मूल्य 100 रुपये था। ठीक है दोस्तों, 20% के लाभ पर बेचा गया, यानी कि 20% के लाभ पर बेचने का मतलब क्या हुआ कि वो चीज़ क्या है 120 रुपये में बेची गई। कितने में? 120 में। अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वह उसे अगर जो है वह उसे 10% सस्ते पर खरीदता है, यानी कि वो 100 की जगह पर क्या है, 100 की जगह पर उसने क्या है 90 में खरीदी होती। 10% का मतलब क्या है? 90 में खरीदी होती। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है, 10% सस्ते में यानी कि 90 में खरीदी होती और पहले से 12 रुपये कम में बेची होती तो 30% का लाभ होता। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है, यहाँ पर अगर 30% का लाभ निकालेंगे, प्लस का 30%, 30% अगर इसका निकालते हैं, 30% लाभ हो रहा है तो इसका 30% देखिए निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 9 3 27, यानी कि 27 में ऐड हो जाएगा। इसमें 20% का 20 ही ऐड होगा, वैसे यहाँ पर देखिए 27 ऐड हो जाएगा। कितना? 27। तो 27 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 117। देखिए यहाँ पर समझिए इसको थोड़ा, 90 है, इसका अगर 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो है पहले जो है इस पहले से 12 रुपये कम में बेचे, यानी कि पहले देखिए 120 में बेच रहा था, आप कितने में बेच रहा है? 117 में, यानी कि 12 रुपये आपका। देखिए ये है कितना, ये आपका कितना यूनिट कम है? 3 यूनिट कम है। तो 3 यूनिट जो है ये किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो यहाँ से पूछा गया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, जो वास्तविक वाला विक्रय मूल्य है वो 100 है। तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 12 इंटू में 100 जिसका मान निकालना है और बट्टे में 3, 3 से इसको काट लेंगे तो 4 बार में जाएगा। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा? 400। तो 400 उसका जो है रियल आपका जो है क्रय मूल्य था। जो क्रय मूल्य निकालना था वो आपका कितना था? 400। देखिए 100 रुपये की वस्तु थी, 20% के लाभ पर बेची गई, 120 में बेची गई। 10% कम में खरीदता, हमने 90 में खरीद लिया 10% कम में, और पहले से 12 रुपये कम में बेच भी दिया। यहाँ से यहाँ तक का जो भी रेशियो है वो 12 में बेचने पर 30% लाभ होता है। इसी पर 30% इसका निकालेंगे तो 117 हो जाएगा। तो 23% यहाँ पर निकालेंगे तो 117 आएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, 120 में पहले बेची जा रही थी, अब 117 में बेची जा रही है। 3 रुपये कम में बेची जा रही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 12 रुपये कम में बेची गई। तो 3 बराबर 12 है, तो 100 बराबर यहाँ से 400 के बराबर निकल आएगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन को समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है लाइक शेयर वगैरह भी कर दीजिए आप लोग। और जो है आप लोग जो है कमेंट में जवाब देना है कि वीडियो कैसा लगा है, ये भी जानकारी आप लोग दीजिए। बाकी अच्छी तैयारी से जुड़े रहने के लिए जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाकी इसका PDF आप लोगों को जो है AB स्टडी चैनल से हमारा मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।